ग्रंथों में ये भी लिखा है कि भगवान श्री गणेश जी का जो मस्तिष्क है वो माला का सुमेरु बन गया जाके। सुमेरु का अर्थ भी पहाड़ होता है। जो आप जो माला जपते हैं ना, जो बीच में होता है सुमेरु, तो जानते होंगे आप। माला को जब घुमाया जाता है तो सुमेरु को लांगा नहीं जाता, वहां से माला को वापस हो जाने दीजिए। जैसे ये माला है, माला पकड़ने का ठीक ढंग है, नाभि के नीचे माला नहीं जाती। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधे करते हुए नीचे कपड़ा बिछा लिया करें, धरती पर भी ना लगे। माना जाए माला ज़्यादा लंबी है, नीचे जाती है, तो नीचे एक कपड़ा बिछा लीजिए। सुबह जब कर रहे हो पूरब में मुंह, शाम को कर रहे हो पश्चिम में, देवताओं के आगे, नदियों के आगे बैठ के, कथा में और ऐसी धार्मिक जगह पर कौन सी भी दिशा में मुख हो तो दोष नहीं लगता। प्रतिमाओं के सामने, गुरुजनों के सन्मुख बैठ करके जब किया जाता है, सिद्ध जगहों पर जब किया जाता है, अपने घर के मंदिर में जगह जब किया जाता है तो जप करने में बहुत मन लगता है। आपके बेडरूम में जपने में उतना मन नहीं लगता जितना कि पूजा मंदिर में बैठ करके जप में मन लगता है। माला पकड़ने की ये सही विधि है। ये उंगली इसको कनिष्ठिका कहते हैं, ये उंगली इसको तर्जनी कहते हैं। ये दोनों उंगली माला में लगती नहीं है। दो उंगली और अंगूठे के ऊपर माला को पकड़ा जाता है। एक बार मंत्र बोलते हैं, माला नीचे जाती है, कभी भी माला ऊपर नहीं जाती। माला जप करने की विधि यूँ है, एक बार मंत्र बोलोगे दाना नीचे जाएगा। जब करने की मुद्रा ये है, ये उंगली अंगूठी के नीचे होती है, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। इस तरीके से बैठा जाता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी होती है। इस ढंग से यदि जप किया जाए तो 10 करोड़ गुना फल अग्नि पुराण में लिखा है माला के ऊपर मंत्र जपने से प्राप्त होता है। पंचपात्र आगे रखें, धुला हुआ वस्त्र पहने, मन नाच उठता है, मन अपने बस में हो जाता है जब जप करने की आदत लग जाती है। अकेले में जप कर रहे हो तो माला भले ही खुली हो, सबके बीच में बैठ के जप कर रहे हो तो माला गोमुखी में होनी चाहिए। माला झोली के अंदर ही होनी चाहिए। आपको जप करते समय आपकी माला को कोई देख ना पाए। मेरी माला तो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस समय तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार मंत्र बोलेंगे, यूँ ऐसे माला जाएगी, यूँ ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? पीछे तक आ रहा है? टीवी में देख लो, ये इस तरीके से यूं है ऐसे। जब ये माला पूरी हो जाती है, जैसे मान लिया जाए ये माला पूरी हो गई, ऐसे जूम करके दिखाओगे, ये माला मान लिया जाए यहाँ इस तरीके से यूं ऐसे यूं पूरी हो गई, इसको सुमेरु कहते हैं। तो इसको यूं ऐसे घुमा दिया जाता है उंगली के ऊपर, फिर पूरी हो गई तो इसको घुमा दिया गया, इसको लांगा नहीं जाता। जब आपका जप पूरा हो जाता है तब माला को आँखों से लगा करके यूं ऐसे आँखों से लगाकर तब ही माला को रखा जाता है। माला जप करते समय बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, माला जप करते समय स्पीड इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आप अक्षर ही खा जाएं। माला के जप पर मंत्र का जैसा उच्चारण होगा वह अपने आप में उसी प्रकार से फलदायी हो जाएगा। बहुत लोग जब आकर के बोल दिया जाए, बेटा बोल देता है, पोता कहता है दादी चाय तैयार है बिल्कुल, फिर तो दादी मैया गोमुखी में से देखती है कितनी और रह गई है, फिर तो माला सरखेमा चलती है। ला बहू अदरक बदरक डाला है कि नहीं? तो कहेगी अदरक बदरक सब डाला है। हाल ही माला को पूरा होने में देर ही नहीं लगती। माला के ऊपर चाय इतनी हावी है कि चाय माला को हाल ही पटक देती है नीचे। तो माला के बीच में जो ये सुमेरु है, ये इसको गणेश का रूप माना गया है। इसलिए माला जपने से पूर्व इसमें पानी लगाया जाता है। क्यों पानी लगाया जाता है? क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता हैं। जप करने से पहले माला पर पानी लगाओगे, आपकी माला सिद्ध हो जाएगी। माला चटकेगी नहीं, माला टूटेगी नहीं। माला को जब तक घी में डालते रहिए, माला को पानी में डुबा डुबा के रखोगे तो ये मनिया फूल जाएंगे और ये फट जाएंगे। धागा टूट जाए तो माला खंडित नहीं होती। दाना चटकने पर जब तक 100 दाने तक रहते हैं तब तक माला खंडित नहीं होती, क्योंकि आप 108 बार भी जपते हो तो गिनती 100 में होती है उसकी। 100 के नीचे मन का रह जाता है, पर उस धागे में कुछ दाने और डाल दीजिएगा। माला के दाने टूटते हैं तभी वो जपने के लायक नहीं होती। माला का धागा टूट रहा है तो उसको आप द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। मालाएं बार बार बदली नहीं जाती, किताबें बार बार बदली नहीं जाती, मंदिर में देवालयों का स्थान भी बार बार नहीं बदला जाता। आपके बेडरूम का बेड बार बार बदलना चाहिए। 1 महीने में 1-2 बार उसकी दिशाएं चेंज करते रहें।
लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह पर हो उसको बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। ये नहीं कि कभी उस कमरे में रख दिया, कभी उस कमरे में रख दिया, कभी वहां ले जाके रख दिया। मंदिर के लिए स्थान एक होता है, भोजन बनाने के लिए स्थान एक होता है, और जप करने के लिए जहाँ आसन लगाते हैं वो भी स्थान एक होता है। जिस माला के ऊपर जप कर रहे हैं वो भी एक ही होती है। 108 दिन में ये सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं, माला भी, किताब भी, प्रतिमा भी, सब सिद्ध हो जाती हैं। तो इन चीजों को बार बार बदलिए मत,